डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी न्यू केमिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप को स्टडी करेंगे। मैंने आपके सामने जो है बुक के पेज को भी डिस्प्ले कर दिया है और इसके बाद हम जो है नोट्स को भी स्टडी करेंगे। जैसे कि ये आप नोट्स देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट पॉइंट जो हैं इनमें लिख दिए हैं ताकि हम बाद में ये भी देख सकें कि हमने उन पैराग्राफ में से मेन कौन कौन सी बातें जो हैं वो सीखी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स तो हमें पता चल गया, ऐसे आइसोटोप जिनके अंदर रेडिएशन निकलती हैं और वो रेडियो एक्टिव डिके भी शो करते हैं। तो इनकी एप्लीकेशन ये है कि मेडिकल इमेजिंग में बहुत ज़्यादा इनका रोल है, यूज़फुल होते हैं। मेडिकल इमेजिंग में किस तरह से कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनको जो है डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट के अंदर, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। ठीक है, वो स्मॉल अमाउंट जो होती है रेडियो एक्टिव फ्लूइड की, वो जैसे कि टेक्टीनियम जो है 99, वो डायग्नोस्टिक इमेजिंग में यूज़ होता है ह्यूमन ऑर्गन की, लाइक ब्रेन, लंग्स वगैरह जो हैं इनके अंदर। जब डॉक्टर इसको इंजेक्ट कर देते हैं तो ये अंदर जाते हैं, जिधर जिधर ये जा रहे होते हैं वहाँ वहाँ से हमें बाद में एक स्पेशल कैमरा के थ्रू हम उनका जो फ़्लो वगैरह है, मूवमेंट जो है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। वो हमें स्पेशल कैमरा जो है उसके ऊपर हमें वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट डायग्नोज में ये हेल्पफुल होता है। कुछ ये क्वेश्चन है, वाई डज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एमिट रेडिएशन, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है, और गिव एन एग्जांपल, तो अभी हमने एक एग्जांपल जो है यूरेनियम की वो स्टडी की है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो यहाँ पे है रेडियो कार्बन डेटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग होती है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो बेसिकली एक मेथड है जिससे हम ओल्ड जो चीज़ें हैं, बहुत पुरानी चीज़ें जो हैं, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनके अंदर से हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसे कार्बन 14 है उसके प्रोपोर्शन को मेजर करते हैं। एक है रेडियो एक्टिव कार्बन और एक है सिंपल कार्बन। ठीक है, सिंपल कार्बन जो है वो कार्बन 12 होती है और रेडियो एक्टिव कार्बन कार्बन 14 होती है। तो लेट से हमें कोई बहुत पुरानी कोई डेड प्लांट या एनिमल का कोई पीस मिला है, कोई वुड का या बोन का, तो हम उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं सिंपल कार्बन जो कार्बन 12 है और उसका प्रोपोर्शन कार्बन 14 के साथ। कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, वो डिके होती रहती है। ठीक है, उसकी जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो हम जो भी हमें पीस मिला होगा उसके अंदर हम डिटेक्ट करेंगे कि जो सिंपल कार्बन है जो कि रेडिएट नहीं करती, जो रेडिएशन नहीं निकालती, डिसइंटीग्रेट नहीं होती, उसकी अमाउंट कितनी है, और जो कार्बन 14 है उसकी अमाउंट कितनी कम हो चुकी है उस कार्बन से। तो इससे हम एक ख़ास रेशो के अंदर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें उसकी एज का अंदाज़ा हो जाता है कि जो सिंपल कार्बन है उससे कार्बन 14 जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी एज जो है वो ज़्यादा होगी, यानी चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी होगी। और जितनी कार्बन 14 की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी, इट्स मीन कि वो अभी ज़्यादा जो है उसने डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई, इट्स मीन वो अभी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। जी, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का जो नेक्स्ट यूज़ है वो ये है कि ये टेस्ट करने में यूज़ होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, कंक्रीट एंड मिक्सचर्स। कंक्रीट मिक्सचर दे आर यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर। ये भी एक इसका फंक्शन है कि चीप न्यूक्लियर पावर जनरेट करने में भी हेल्पफुल है। फाइंड ऑयल फील्ड को ढूंढने में भी ये हेल्पफुल होता है, और मेडिसन्स में भी यूज़ होता है। डायग्नोज में तो हमने अभी ऊपर एक एग्जांपल को भी स्टडी किया है, इसी तरह ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है मेडिकल कंडीशन और डिजीज़ के, लाइक इंक्लूडिंग कैंसर्स एंड थायराइड डिसऑर्डर्स। तो ये हमारे पास जो है आइसोटोप्स के जो थे वो यूजेस थे। अब हम एक बार नोट्स में जो है इनका समरी देख लेते हैं। जी, तो नोट्स के अंदर अगर हम देखें तो एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में सबसे पहले तो मेडिकल इमेजिंग आ जाती है जिसमें हम डायग्नोज करते हैं डिजीज़ को। इसकी एक एग्जांपल है टेक्नीटियम 99 फॉर इमेजिंग ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड लंग्स, अ स्पेशल कैमरा ट्रैक द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड्स। तो इस तरह से हमें जो है वो फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर और फिर उसकी जो फ़्लो है उसको देखा जाता है। इसी तरह जो रेडियो कार्बन डेटिंग है उसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया है
कि कार्बन 14 जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसकी जो क्वांटिटी है उसको कंपेयर किया जाता है नॉर्मल कार्बन जो कि कार्बन 12 है उसके साथ। अगर तो कार्बन 14 की मिकदार उससे बहुत ज़्यादा कम है, इट्स मीन के ऑब्जेक्ट उतना ही ओल्डर है। और अगर कार्बन 14 कम डिके हुआ है, यानी कि अभी डिसइंटीग्रेट कम हुआ है, इट्स मीन उसकी एज उस ऑब्जेक्ट की अभी कम है। ओल्डर सैंपल में जो है वो लेस कार्बन 14 रह जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त टाइम के साथ साथ डिके हो चुकी होती है। इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें इसमें, तो इंडस्ट्रियल यूज़ में हमारे पास आ जाता है स्ट्रेंथ जो मेटल और कंक्रीट की, उसको हम चेक करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो वहाँ पे आइसोटोप्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑयल फील्ड को लोकेट करने के लिए भी जो आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। इसी की तरह मेडिकल ट्रीटमेंट में डायग्नोसिस तो हमने पढ़ा है, उसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने में भी आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया और थायराइड के डिसऑर्डर वगैरह।